विदेश दौरे से लौटने के बाद राहुल कांग्रेस के तेवर आक्रामक करने में जुट गए। इस बार राहुल ने की नजर मिडिल क्लास के वोटों पर है। इसी कोशिश में हथियार रियल एस्टेट बिल बनने जा रहा है। मोदी सरकार को नए रियल एस्टेट बिल पर घेरने के लिए आज राहुल तकरीबन 200 घर खरीदारों से मिलते हैं। मुलाकात के बाद उन्होंने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा और अब राहुल बिल्डरों के खिलाफ मकान खरीदारों की रैली में भी हिस्सा लेंगे। राहुल की बोली पुराने अंदाज में तल्ख थी। यह अंदाज कितना पुराना है? उतना जब से राहुल वापस लौटे हैं छुट्टियों से। मोदी सरकार पर हमला साधा जा रहा था और हां, अंदाज़े बयां में तंज कुछ ज्यादा था। देखें आप। आज मुझे सीखने को मिला है कि जमीन के मामले में मिडिल क्लास लोगों को भी दबाया जाता है। किस प्रकार दबाया जाता है? ट्रांसपेरेंसी को हटा के इनको कहा जाता है कि आपको इस दिन फ्लैट मिलेगा, सालों के लिए फ्लैट नहीं मिलता है। इनको कहा जाता है कि फ्लैट का एरिया सुपर एरिया इतना होगा, सुपर डुपर एरिया इतना होगा, और अंत में जब फ्लैट मिलता है तो कुछ और मिलता है। इनको बताया जाता है कि आपके फ्लैट के सामने बहुत अच्छी व्यू होगी। अंदर मुझे एक कहानी बताई, कहा गया कि बहुत अच्छी व्यू होगी, फ्लैट दिए गए, कुछ महीने के लिए व्यू रही, उसके बाद एक बिल्डिंग आ गई उसके सामने जो वो किसानों के खिलाफ काम कर रही है, आदिवासियों के खिलाफ काम कर रही है, वो मिडिल क्लास के खिलाफ भी काम कर रही है। और मैंने इनको आश्वासन दिया है कि जिस प्रकार से मैं किसानों के साथ खड़ा हूं, जिस प्रकार से मैं आदिवासियों के साथ खड़ा हूं, जिस प्रकार से मैं मजदूरों के साथ खड़ा हूं, उसी प्रकार से मैं इनके साथ खड़ा हुआ हूं। और जो भी मैं इनकी मदद कर सकता हूं, जो भी मैं फ्लैट बायर्स की मदद कर सकता हूं, मैं पूरे दम से करूंगा। हमारे बिल में क्लियर ट्रांसपेरेंसी थी। कारपेट एरिया जो आपने साइन किया है वो आपको मिलना चाहिए। तो इन चीजों को उन्होंने डाइल्यूट किया है, प्रो बायर बना दिया प्रो बायर था, प्रो बिल्डर बना दिया है। तो इन चीजों के खिलाफ हम खड़े हैं। राहुल जी कहते हैं कि मुझे आज एक चीज सीखने को मिली। साहब 10 साल आपकी सरकार को थे और आपको आज सीखने को मिली। चलिए, जमीन से जुड़ने का कुछ तो फायदा होता ही है। राहुल गांधी ने घर खरीदने वालों से मुलाकात में क्या भरोसा दिया, आइए उनसे जानते हैं। बात की हमारे संवाददाता कुमार विक्रांत ने। राहुल गांधी ने उन लोगों से मुलाकात की है जो ये शिकायत लेकर के आए थे कि बिल्डर उनको परेशान करते, सही वक्त पर मकान नहीं देते और तमाम समस्याएं हैं। जिन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की वो हमारे साथ मौजूद है। आपका नाम क्या है मैडम? मेरा नाम सलोनी है। क्या समस्या बताई राहुल गांधी से आपने? मैंने ये बताया कि हमारा जो फ्लैट है हमने सेक्टर 120 नोएडा में आरजी रेजिडेंसी में बुक किया था और बिल्डर ने हमें बोला था कि वो 2012 में दिसंबर में हमको पोजेशन दे देगा, लेकिन आज तक हमें पोजेशन नहीं मिला है। हम अभी तक भटक रहे हैं। वी आर पेइंग द EMI। लोग हैं ऐसे जो परेशान है आपके इलाके में? हमारे इलाके में टोटल जो है 2200 लोग हैं और वैसे जो पूरे NCR में टोटल 6.45 लाख बायर्स हैं जो कि प्रॉब्लम ये फेस कर रहे हैं। राहुल गांधी ने क्या कहा आपसे? क्योंकि ना तो उनकी केंद्र में सरकार है ना उनकी राज्य में सरकार है, तो क्या करेंगे? लेकिन उन्होंने बोला है कि उनका जो बिल है बहुत अच्छा, उन्होंने कहा कि वो पूरा सपोर्ट करेंगे, कोशिश करेंगे कि इसमें बिल में ट्रांसपेरेंसी लाएं। कि जो सरकार में नहीं है वही सरकार में बदलाव ला सकते हैं, क्योंकि अपोजिशन ही सरकार मेन सत्ता में बदलाव ला सकती है। आज हमें अपोजिशन दिया है कि वो डेफिनेटली सभा में बिल पास नहीं हो सकता। बिल तभी पास होगा जब बिल की सारी चीजें बायर्स के पक्ष में होंगी। अगर वो पक्ष में नहीं होगी तो वो फिर रुकेगा। सवाल खड़ा ये होता है कि अगर बात बिल की हो रही है तो बिल पर अगर राजनीति टोकनिज्म की नहीं है तो आखिर बिल का मामला है क्या? आइए देखते हैं दोनों बिल में क्या फर्क है। प्रोजेक्ट का 70% पैसा निलंबित खाते में, यूपीए का ड्राफ्ट। प्रोजेक्ट का 50% पैसा निलंबित खाते में, दोनों बिल में। सुपर बिल्डअप कारपेट एरिया स्पष्ट है यूपीए के ड्राफ्ट में। एनडीए के बिल की अगर बात की जाए तो सिर्फ रेंटेबल एरिया की स्पष्टता है। अब ये बड़ा यहां पर है क्योंकि कारपेट एरिया बड़ा मायने रखता है। कारपेट एरिया वो जो आपको घर के अंदर मिलता है रहने के लिए। बातें तो बहुत की जाती हैं। खैर, यूपीए का ड्राफ्ट ग्राहक और अथॉरिटी को बताकर हो बदलाव, खरीदार को बताकर बदलाव संभव, यानी इसमें अथॉरिटी को बताने वाली बात नहीं है।
बिके मकान खरीदार की संख्या सार्वजनिक हो, बिके मकान खरीदार संख्या बताना जरूरी नहीं है। अब ये क्यों नहीं जरूरी है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। कुल मिला के बात की जाए तो ये बिल भी राहुल के दिल के नजदीक है।